नमस्कार दोस्तों, आज के समय में धान की नर्सरी ना डाल करके यानी धान की रोपाई ना करके किसान भाई धान की बुआई करना अधिक पसंद कर रहे हैं। बुआई करने के नए तरीके भी आ चुके हैं जो आप मशीनों को ख़रीद करके उससे बुआई कर सकते हैं, क्योंकि पुराने तरीके जो थे उन तरीक़ों में आप सीधी बिजाई कर देते हैं और इसमें जो नए तरीके हैं उसमें लाइन से लाइन और पौधे की पौधे से दूरी क्लियर हो जाती है, जिससे बीज भी आपका कम लगता है और उपज भी आपको अधिक मिल जाती है। लेकिन यदि आप पारंपरिक तरीके से भी बुआई कर रहे हैं तो उसमें एक ऐसे जुगाड़ के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसको आप यूज करके जो आधुनिक तरीके से बुआई करते हैं यानी लाइन से लाइन की दूरी निश्चित कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया साधन है, आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखते रहिए। मेरा नाम है सतीश कुमार, आप देख रहे हैं STR खेती। आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल से बात भी इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आप धान की नर्सरी डाल करके रोपाई करते हैं उसमें आपकी लागत काफ़ी अधिक हो जाती है। पहली लागत तो आपकी सिंचाई की होती है कि नर्सरी जब डालते हैं तो उसमें 4 से 5 पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद रोपाई में भी 3 से 4 पानी आपको लगाना पड़ता है, तब जाकर के 50 से 55 दिन की धान की पौध तैयार हो पाती है। और उसके बाद एक लागत आती है रोपाई की, जो आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। यदि आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। यदि आपके मशीन पास नहीं उपलब्ध है जो पौध से पौध की लाइन से लाइन की दूरी निश्चित करती है तो आप सीधे पारंपरिक तरीके से भी बुआई कर सकते हैं और उसमें इस प्रकार का जुगाड़ बना करके अपने खेत में चला सकते हैं। इससे आपको कई सारे फ़ायदे होने वाले। एक तो ये जुगाड़ है तो आपको काफ़ी सस्ते में बनवा करके काम चल जाएगा। दूसरा एक फ़ायदा ये है कि जो घर में व्यर्थ की चीज़ें, रोटावेटर आदि में व्यर्थ की ख़राब चीज़ हो जाती है उसका भी आप इसमें बखूबी यूज कर सकते हैं और कुछ आपको एक्स्ट्रा अलग से बहुत ज़्यादा पत्तियों आदि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी बहुत ज़्यादा कोई मटेरियल की आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत कम खर्चे में बना करके आप यूज कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बहुत कम खर्चे में यानी सीधी बिजाई करके धान की और बाद में उसकी लाइन से लाइन की दूरी भी निश्चित कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा आपका ये होने वाला है, जो खरपतवार उग जाते हैं जो आप धान की बिजाई करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कुछ दिनों के बाद खरपतवार उग जाते हैं जिनको आपको लेबर हाथ से निकालवाना पड़ता है, तो वो भी आपका खर्चा इसमें बच जाएगा, क्योंकि इसमें जो है पौध से पौध की दूरी निश्चित होती है और जो बीच में खरपतवार हैं वो भी आसानी से निकल जाते हैं। क्योंकि पारंपरिक तरीके में जब आप बुआई करते हैं तो उसकी लाइन से लाइन दूरी निश्चित नहीं होती है और कहीं पर पौधे अधिक हो जाते हैं तो कहीं पर कम हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार का यदि आप जुगाड़ आप अपने खेत में यूज कर लेते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी निश्चित होने के साथ साथ जो बीच में पौधों की संख्या अधिक होती है वो भी निकल जाएंगे और जो खरपतवार हैं वो भी निकल जाएंगे। 50 से 55 दिन की फसल हो जाने पर मात्र आपको 2 से 3 पानी की ही आवश्यकता होगी और इस प्रकार का जो जुगाड़ है वो भी आपको काफ़ी सस्ते में बनवा करके काम में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किस प्रकार से तैयार किया गया है और इसमें बहुत ही कम खर्चे में बनवाया गया है। हरियाणा के कुछ किसान इसको बनवा करके यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यदि आप इसको बनवाना चाहते हैं तो देख करके आप नज़दीकी कारीगर से बनवा सकते हैं, आसानी से तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो रोटावेटर का ढांचा होता है, बॉडी होती है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी और उसके साथ साथ कुछ पत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी और रोटावेटर में जो ख़राब पत्तियां हो चुकी होती हैं उनकी बस लगा करके आप उनको यूज कर सकते हैं। और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो बिल्कुल आप अपने हिसाब से निश्चित करवा सकते हैं। आपको 6 से 6 इंच में रखना है कि 6 से 8 इंच की रखनी, जो भी दूरी निश्चित रखनी है उस दूरी का आप बनवा सकते हैं। और जो आप पारंपरिक तरीके से यानी छिटकुआं विधि से बुआई करते हैं उसको भी आसानी से लाइन की दूरी में निश्चित कर सकते हैं और बढ़िया उपज ले सकते हैं। क्योंकि दिक्कत जब आती है जब आप सीधे छिटकुआं विधि से बुआई करते हैं तो उस विधि में कहीं पौधे अधिक होते हैं कहीं कम होते हैं और उनका फुटाव कम हो जाता है या अधिक पास होने के कारण जो है उसमें बालियां छोटी निकल आती हैं। लेकिन यदि आप दूरी आप पहले से कर लेते हैं यानी लाइनों के हिसाब से आपकी पौध हो जाएगी तो उनका फुटाव अच्छा होगा और बालियां लंबी निकलेंगी और इस प्रकार के तरीके में आपका खर्चा भी कम आएगा। और खर्चा कम होने के साथ साथ जो आप पारंपरिक तरीक़ों से यानी छिटकुआं विधि से बुआई धान की करते हैं तो उससे जो है आपको
रोपाई करने के हिसाब से उपज भी अधिक मिल जाती है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो यदि पसंद आया है तो आप लाइक और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई जानकारी में। धन्यवाद।